स्वर्ग का सृजन करूं ऐसे काम के लिए, किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है। एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। ओम शांति। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु तुम्हारे। महसूस करते हैं ना कितने धन्य धन्य हो गए हम। तो हम धन्य धन्य हो गए हैं तो बाबा को रोज धन्यवाद भी करते हैं। हम तो हो गए धन्य, परंतु बाबा को उसका धन्यवाद भी करते हैं ना सभी, क्योंकि धन्यवाद करना ही जैसे बाबा के प्रति रिस्पेक्ट रखना है। बाबा हमको इतना देते हैं, हम धन्यवाद तो करें। भक्ति मार्ग में भी भगवान देते हैं। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, भगवान को पालनहार मानते हैं, परंतु जितना धन्यवाद करना चाहिए उतना धन्यवाद नहीं करते। मांगते ही रहते, मांगते ही रहते। अब हम बच्चों ने मांगना तो बंद कर दिया ना बाबा से, बाबा ये चाहिए वो चाहिए, हम धन्यवाद ही करते हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं और ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं, बाबा ने इसका कंट्रास्ट हमें बताया है। तो आज की मुरली में
भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कितना अंतर है दोनों का, वो बाबा स्पष्ट करते हैं। दूसरा, बाबा धारणाओं की बातें तो करते ही हैं। बाबा कहते हैं जो आपसे ज्ञान में तीखे हैं, बहुत सर्विसेबल हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं, उनका तो रिस्पेक्ट रखना ही चाहिए, चाहे वो उम्र में छोटे क्यों ना हो। तो इसलिए आज बाबा ने इस पर भी बहुत जोर दिया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 22/12/2021 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। क्या है भक्ति का फल? भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से होती है सद्गति। भक्ति की, लेकिन नीचे ही गिरते आए तो भगवान ही आकर के उठाते हैं और फिर हमें फल देते हैं ज्ञान का, और ज्ञान से सद्गति करते हैं। प्रश्न है, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वे हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं। पहली बात, अच्छी सर्विस करने वाले हैं वो ब्राह्मण, हाँ, बड़े हैं। दूसरा, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ख्याल रहता है, वो भी बड़े हैं। अपनी उन्नति का ख्याल ही नहीं रखेंगे तो फिर क्या रिस्पेक्ट देंगे लोग उन्हें। तीसरा, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं, वो भी बड़े हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं, वो भी बड़े हो गए। और अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं, वो बड़े हो गए। ज्ञान में बहुत तीखे, पर चलन पर ध्यान नहीं है तो भी कहाँ बड़े हुए। ये सब बातें चाहिए अगर सचमुच महारथी कहलाना है तो। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खा के। ओम शांति। ये गीत इनएक्यूरेट है। इस गीत में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो ज्ञान मार्ग से नहीं लगते हैं, तो बाबा ने कहा ये गीत इनकरेक्ट है, माना कुछ शब्द गलत है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो सब इनकरेक्ट है, अर्थात झूठ है। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासी बच्चों, बच्चे जो सन्मुख है उनको ही कहेंगे, जो बाबा के बच्चे हैं उनको ही कहेंगे। तुमको अभी मालूम पड़ा है वो है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हैं, गंगा स्नान करते आए हैं। अब बाबा कहते पूछो उन भक्तों से, क्या पूछो? ये कुंभ का मेला कब से लगता आया है, ये पूछो उनसे। तो क्या कहेंगे वो? कहेंगे ये तो अनादि है, शुरू से ही है। कब से करते आए हो ये तो बता नहीं सकेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है, लाखों साल तो हर चीज परंपरा, लाखों पता नहीं कितना यही कहते हैं, तो उनको एक्यूरेट नंबर तो कुछ भी पता नहीं। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात,
उसमें भी कितने लाखों वर्ष कह दिए, ब्रह्मा का दिन फिर रात। तो बाबा कहते हैं तो ये सब भक्ति मार्ग में है। ये एक गीता में ही है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ये एक गीता में ही है। अब बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद का। बेहद का हमारा तो कैसे दिन रात है, वो भी आधा आधा है, वो तो पता नहीं कितने साल बता देते हैं दिन और रात के। आधा कल्प में भक्ति शुरू होता, और तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों का दिन और रात बेहद का है। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात जरूर इक्वल चाहिए। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, PM और AM ये कहने में आता है तो आधा आधा है, जरूर इक्वल चाहिए ना। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये किसको भी पता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना? पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना है। भक्ति मार्ग जैसे शुरू हुआ, सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले बना। अव्यभिचारी भक्ति के लिए, एक शिव की भक्ति के लिए सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना। तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता है तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। लाखों वर्ष की तो बात हो न सके, 2500 साल ही हुए हैं जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, और मंदिर भी तब से ही बने हैं, तो लाखों वर्ष की तो बात हो न सके। कहते हैं 1300-1400 वर्ष हुए होंगे जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर में खजाना लूट कर ले गए। मंदिर से खजाना लूट कर ले गए। बाबा कहते हैं मोहम्मद गजनवी आए तो वो तो अभी 1-1.25 साल ही मुश्किल से हुआ होगा। तो कितने साल पहले ये मंदिर बने? 2500 साल से तो पहले तो मंदिर कोई थे ही नहीं। कहती है 1300-1400 वर्ष हुए जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई तल्लुक नहीं है। बाबा बताते भी हैं, फिर कहेंगे अभी ये जो हुआ वो तो सब पुरानी दुनिया का है, तुम्हारा अभी संबंध तो नई दुनिया से है। और धर्म वाले जो आते हैं वो सब बीच बीच के बाई प्लॉट्स हैं। ये इनकी अलग से फिर कहानी बन जाती है, बड़ी कहानी के अंदर इनकी अपनी कहानी, वो बाई प्लॉट्स होते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा भी इनसे कोई संबंध नहीं है, तुम्हारा संबंध है देवी देवता धर्म से। अभी तो उनों की भी अंत है, उन धर्मों की भी अंत है, तमो प्रधान है। कितनी वैरायटी है, सोचो तो, वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक एक धर्म, मठ, पंथ, समाज ने क्या क्या है, सबकी अपनी अपनी बातें। कितनी वैरायटी है। सूर्यवंशी हुए, फिर चंद्रवंशी हुए, तो चंद्रवंशी जब हुए तो 2 कला कम हुई, फिर दूसरे वैरायटी आते गए। इस समय है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान से होता है दिन सुख, और भक्ति से होती है रात दुख। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप हैं। वो कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, ये भी किसको पता नहीं। कब से मनाई जा रही है शिव जयंती, बाबा कहते ये भी पता नहीं। भगवान कब आते हैं पता नहीं। तो बाबा कहते ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुमको बाबा बैठ समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कब मिलता है। आधा कल्प से ये भक्ति मार्ग चलता ही आया है। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं है। भक्ति का अंश भी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कुछ अंश हो वो भी नहीं रहता है भक्ति का सतयुग त्रेता में। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात है। भगवान किसको मिलता ही नहीं है बीच में। भक्ति जरूर करते हैं, चलो साक्षात्कार हो जाता है, अपने इष्ट देव का अल्पकाल की प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन भगवान मिल जाए, बाबा कहते ये आधा कल्प कोई नहीं होता, कभी होता ही नहीं। बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, ऐसे भी कहते हैं ना। हाँ, वो तो क्योंकि कण कण में है, कुत्ते बिल्ले सब में है, तो वो दिखाते ना, एक जोक बताते हैं कि माता रोटी पका रही थी, अब रोटी पका करके रखा कि घी लगाऊंगी, लेकिन एक कुत्ता आया और वो रोटी उठा के ले गया। उसको लगा अरे कहीं भगवान तो ना आया हो, कुत्ते के रूप में मैंने घी नहीं लगाया। कहा भगवान भगवान रुको, मैं पहले घी तो लगा के दूं। तो देखो ऐसे बाबा कहते हैं, तो कितनी अंधश्रद्धा है। कहते पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वो फिर कब आएंगे? चलो मानते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, वो फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने के लिए? फिर कब आएंगे? मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है और ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। गीता में है भगवानुवाच, अब गाते हैं पतित पावन आओ। अब ये भी देखो भक्ति में क्या है, एक तरफ गाते हैं पतित पावन आओ, पुकारते हैं पतित पावन को आओ, फिर दूसरे तरफ गंगा स्नान करने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय कुछ भी नहीं कि आखिर पतित पावन परमात्मा कौन है। परमात्मा का ही पता नहीं, उनको बुलाते भी हैं, फिर गंगा स्नान भी करते हैं। तो पतित से पावन गंगा स्नान से होगा या पतित पावन जब आएगा तब पतित से पावन बनाएगा? बाबा कहते हैं कुछ भी निश्चय नहीं कि पतित पावन परमात्मा कौन है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तुम जानते हो अभी हम राजयोग योग बल से सदगति को पाते हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो फिर बाबा कहते यार मुझे याद करो, हाँ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और मैं गारंटी करता हूँ, एक तो विकर्म विनाश होंगे, दूसरी क्या गारंटी करते हैं बाबा? मैं गारंटी करता हूँ, पतित पावन बाप कहते हैं मैंने 5000 वर्ष से भी ऐसे वर्ष पहले भी कहा था कि हे बच्चे, देश से देश के संबंधों को भूल बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं ये गारंटी करते हैं। हाँ, क्या गारंटी करते हैं? कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा कितनी गारंटी करते हैं, तो मेरे पास आ जाएंगे, फिर तुम विश्व के मालिक बनेंगे, सब गारंटी करते। दिखाई तो अभी कुछ नहीं देता, लेकिन ये भगवान की गारंटी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं बतलाता हूँ कि 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको गीता बत सुनाई थी। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तुमको भी अब बाप ने आकर के ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। बाप तो जरूर अंत में ही आएगा ना, बीच में तो नहीं आएगा बाबा। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। दिखाई देता है ना, विनाश की तैयारियां तो खूब हो रही है, और कैसे नई दुनिया की स्थापना हो रही है वो भी दिखाई पड़ रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बनेंगे, ये राजयोग है, तो फिर हम प्रजा क्यों बने? भगवान आके राजयोग सिखाए, हमको राजाओं का राजा बनावे और हम प्रजा बने, पुरुषार्थ कम करें। तो बाबा कहते हम प्रजा क्यों बने? जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं, तो हम भी क्यों न राजा रानी बने? करो रेस उसमें राजा रानी बनने की। मम्मा तो जवान थी, ये बाबा तो बूढ़ा है,
बाबा बताते ना, कई जवान बाबा के पास आते थे, बाबा मैं तो जवान हूँ, अभी तो दुनिया नहीं देखी, अभी तो ये नहीं किया। तो बाबा कहते देखो मम्मा भी तो जवान है, मम्मा तो 16 साल 17 साल की थी जब आई ज्ञान में, और बाबा तो 60 वर्ष के थे। कितना कंट्रास्ट था। तो मम्मा जवान है, इनको देखो ये कैसे पुरुषार्थ कर रही है। फिर बूढ़े आते थे, बाबा हम तो बहुत बूढ़े हो गए, अभी पुरुषार्थ नहीं होता है। बाबा कहते थे ये बूढ़ा बाबा कर सकता है पुरुषार्थ, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने है, जवान भी और बूढ़े भी। तो बाबा कहते हैं मम्मा तो जवान थी, ये बाबा तो बूढ़ा है, फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते रहते हैं ना। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए, भागते रहते हैं वहाँ, तो इसीलिए और ही तीखे जाने चाहिए ज्ञान में। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए ना। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो जितना हो सके। चलो बहुत नहीं कर सकते, जितना हो सके, बाकी सबको भूल जाओ। पुरानी दुनिया से वैराग्य, जैसे बाबा मिसाल देते हैं कैसे इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना, नए मकान में। अब वो तो आंखों से देखा जाता है, पता चलता है अभी इतनी बिल्डिंग बनी है, इतनी बाकी है, इतना और बढ़ना है, इतना और बढ़ना है, दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे पुराने मकान से दिल हटती जाती है। अब यहाँ दिखाई नहीं देता ना, इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल जल्दी नहीं हटती ना, ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना, वो आंखों से देखा जाता है। और ये इन आंखों से तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये बुद्धि से जानते हो। हम पवित्र बन रहे हैं, योगी बन रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अवश्य हमारे लिए नई दुनिया चाहिए, और मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी। तो ये बुद्धि से जानते हो। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है, उससे भी निश्चय होता है। कई कहते हैं ना साक्षात्कार हो जाए तो निश्चय करेंगे। अब जरूरी थोड़ी है साक्षात्कार सबको हो, लेकिन ये कौन कह रहा है, तो जो कहने वाला सर्वोच्च परमात्मा है, तो वो थोड़ी कोई ऐसे ही कहेगा, झूठ थोड़ी कहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। बरोबर वैकुंठ पैराडाइस हेवन भी कहते हैं, जरूर कब था ना, उसको याद करते हैं, स्वर्ग को, हेवन को, पैराडाइस को, बहिष्ठ को, जरूर कब था ना। अभी नहीं है, अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तो पहली मुख्य बात ही ये है। कौन सी है पहली मुख्य बात? शिव भगवान उवाच। ये पहली मुख्य बात है कि शिव भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया। अब कृष्ण तो भगवान हो न सके, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान तो जन्म मरण में आ न सके, ये तो बड़ा साफ है। कृष्ण का वो रूप जो सतयुग में था, वो तो फिर हो न सके। फिर सारे कल्प में फिर उस रूप में तो श्री कृष्ण का रूप नहीं होगा ना, अलग अलग नाम रूप होंगे उस आत्मा के, लेकिन वही रूप जो श्री कृष्ण का पहले जन्म में था, वो तो फिर सारे कल्प में नहीं होगा। कृष्ण का वो रूप सतयुग में जो था, वो तो फिर हो न सके। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप बदल जाता है। इस समय वो आत्मा भी तमो प्रधान है। कोई कहे कृष्ण द्वापुर में आया, परंतु उनका वो रूप तो द्वापुर में हो न सके। चलो सतयुग में भी कहते हैं वैकुंठनाथ था तो सतयुग में आया, चलो वो आत्मा तो द्वापुर में आई, लेकिन वही नाम रूप तो हो न सके। कोई कई कृष्ण द्वापुर में थे, परंतु उनका वो रूप तो द्वापुर में हो न सके, सतयुग वाला रूप। द्वापुर में पतित से पावन तो बनाने आ नहीं सकता है, उस समय तो वापस जाना नहीं है। कृष्ण तो सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन कहा नहीं जा सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। वो आते भी जरूर हैं, हाँ शिव बाबा आते हैं,
पर कृष्ण उस रूप में नहीं आ सकता है फिर सारे कल्प में। शिव है गीता का भगवान, वो जरूर आते भी हैं। शिव जयंती भी है, परंतु कोई रथ में प्रवेश करेंगे, कैसे आएंगे? खुद भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में याद रखनी है। कल भी बाबा ने कहा ना, टपकनी चाहिए, मन मना भाव याद टपकनी चाहिए, विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, ज्ञान टपकना चाहिए। टपकना बहुत सुंदर शब्द है। इसलिए देखो शिव के मंदिर में एक एक बूंद शिव पर टपकती है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, ऊपर बड़ा वो हांडा होता है, उससे एक एक बूंद टपकती है। तो वास्तव में है तो हमारी यादगार ना, एक एक ज्ञान की बूंद टपकनी चाहिए हमारे ऊपर। तो बाबा कहते हैं जिनका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूँ, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये महाभारत भी सामने महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में ये याद रहे, ये नॉलेज कब बुद्धि में अच्छी तरह याद रहेगी, कब टपकती रहेगी, कब विचार सागर मंथन करते रहेंगे। बाबा कहते हैं बुद्धि में ये याद रहे। हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट माना विद्यार्थी, माना विद्यार्थी, उसका समय जाना चाहिए, पढ़ाई में ही समय जाना चाहिए, और बातों में उसकी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं और बाप पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। परंतु बाबा को परंतु हमेशा कहना पड़ता है। परंतु कहकर कौन याद आता है बाबा को? माया। हाँ, बाबा माया को भी जरूर याद करते हैं परंतु कहकर। परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। हाँ, कोई भी ज्ञान की बातें आती है फिर उड़ जाती है। तवाई माना गरम तवे पर पानी डालो वो उड़ जाता है। तो ऐसे बुद्धि को बना देती है माया। परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, तो कईयों को तो माया तवाई बना देती है, और कईयों को बाबा कहते बहुत शौक है सेवा का, बहुत शौक है सर्विस का। छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं। उस समय ये नई बात थी प्रोजेक्टर, और कैसे गांव-गांव में जा कर के रात को सबको बुलाते थे और भाई चलो आपको फिल्म दिखाएंगे। तो लोग सारे गांव के लोग आ जाते थे, रात को तो और कुछ काम नहीं होता था, तो फिल्म दिखाएंगे, तो स्क्रीन भी लेके जाते थे, सब कुछ ले जाते थे और गांव-गांव में बाबा का ज्ञान प्रोजेक्टर के द्वारा देते थे। तो बाबा कहते हैं तो प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं, बहुत प्रजा बनाते हैं, तो खुद जरूर राजा बनेंगे। जो ऐसे सर्विस करते रहते हैं, प्रजा बनाते रहते, जरूर राजा बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। माताएं पवित्र बनती है तो पति उनको बनने नहीं देते, तो झगड़ा भी चलता है। अब सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं। स्त्री बिचारी क्या झगड़ा करेगी, वो पवित्र बनते हैं, सन्यासी बन जाते, घर छोड़ जाते। हाँ, बहुत ऐसे माताएं बताती है। हमने उनसे एक बार कई जगह जाते, हमने कहते आपके युगल का, कहते पता ही नहीं वो कहाँ चला गया घर छोड़ करके। फिर एक बार फिर मिली तो हमने कहा कहाँ गया, आपको पता चला? तो कहा वो एक सन्यास आश्रम में सन्यासी बन गया। एक बार घर आया था और कहा कि बस मैं तो सन्यास आश्रम में ही रहूँगा। तो वहाँ चला गया, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, और माँ को बच्चे तो पालने ना, वो कहाँ छोड़ देगी। पर वो सन्यासी बन जाता, उसको कोई रोकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं
माताएं पवित्र बनती है तो पति बनने नहीं देते, तो झगड़ा भी चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं, तभी तो पवित्र बनेंगे ना, साथ में रह के कहाँ बन सकेंगे। तो स्त्री को छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, हाँ, फिर बेचारी स्त्रियों का क्या हाल होता है। फिर उनको तो कोई कुछ भी नहीं कहता है, पुरुषों को, कि तुम क्यों सन्यासी बन गए। उनको कोई कुछ नहीं कहता कि अपनी रचना को छोड़ क्यों भागते हो। पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। माताओं को भी बाबा कहते हैं पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। हम किसको घर बार छोड़ने के लिए कहते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए। तो इसमें मना क्यों होनी चाहिए, परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए, माताओं में ताकत बहुत चाहिए बात करने की। भगवानुवाच, तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। है यहाँ भी कई सेवाधारी माताएं हमको बताती है कैसे बहन जी मैं बंधन मुक्त कैसे बनी। पहले आई तो बहुत बंधन पति के, अभी आई तो मुक्त हो गई। तो बंधन पति का बंधन खत्म हुआ, तो मैंने कहा कैसे खत्म हुआ, बस मैं निश्चय में पक्की थी, क्या करेगा वो। तो पति ने आखिर चलो मान लिया, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। भगवानुवाच, तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए। एक तो अवस्था बहुत मजबूत चाहिए, दूसरा मोह आदि नहीं चाहिए, मोह नहीं चाहिए जो फिर याद पड़ती रहे, बुद्धि योग कुटुंब के तरफ जाता रहे, इसलिए फिर सर्विस लायक बन नहीं सकते, बाबा की सेवा नहीं कर सकते। अगर कुटुंब में फिर मोह होगा तो, परिवार में मोह होगा तो। यहाँ तो बेहद का सन्यास चाहिए, ये तो कब्रिस्तान है, हमको याद करना है बाप को, वो परिस्तान में ले चलने वाला है। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वो बड़े ठहरे, सर्विसेबल है, वो बड़े ठहरे, उन्हों का बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तभी ऊंच पद पाएंगे। अभी तो अपनी उन्नति का ओना रहना चाहिए, हाँ यही रहना चाहिए, फिक्र रहना चाहिए हमारी उन्नति हम कैसे करें। अपने को देखना चाहिए हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं। हर एक देखते हैं ना अपने आप को, हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं। बाप आया है पावन बनाकर साथ ले जाने, वो ठुकराएंगे कैसे। भगवान खुद गारंटी करते हैं मैं साथ ले जाऊंगा, तो वो ठुकराएगा थोड़ी, छोड़ के थोड़ी चला जाएगा। वो ठुकराएंगे कैसे। बाबा सबसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हाँ क्या बनोगे, लक्ष्मी विश्व महाराजन महारानी, हाँ लक्ष्मी नारायण बनोगे, क्या बनोगे। तो फिर बच्चे कहते हैं, हाँ बच्चियाँ कहती है हम तो महारानी बनेंगे। अब महारानी बनने का लक्ष्य तो रखा है, परंतु ऐसी चलन भी तो हो, महाराजा महारानी बनना है तो चलन भी तो हो। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो वो क्या पद पाएंगे। हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है, अंडरलाइन। हाँ जो ड्रामा में होगा, जो भाग्य में होगा वो मिलेगा नहीं। बाबा कहते हैं हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। कोई बीमार पड़ जाते हैं तो फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं। लौकिक पढ़ाई में भी ऐसे होता है ना, समझो कोई बीमार पड़ गया स्टूडेंट, बीमारी ऐसी आई जो स्कूल नहीं जा सका, कॉलेज नहीं जा सका, बहुत 1 महीने तक नहीं जा सका। अच्छा फिर ठीक हुआ तो फिर ये थोड़ी कि पढ़ेगा नहीं,
वो गैलप करेगा, जो 1 मास में उसका रह गया था उसको मेहनत करके फिर से प्राप्त करेगा, पढ़ेगा। तो बाबा वही कहते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, फिर ठीक होने से दिन रात पुरुषार्थ में लग, पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। कई कहते हैं ना, हम लेट आए हैं, कोई बात नहीं, आए तो भी फास्ट जा सकते हैं, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं। प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते हैं अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। यही बाबा कहेंगे, अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। यह ओना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया। तो बाबा क्या कहेंगे, तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? सर्विस ही नहीं करते, धारणा ही नहीं करते, योगी नहीं लगाते, ज्ञान भी नहीं पूरा सुनते, तो क्या पद पाएंगे? ये 4 सब्जेक्ट्स तो हमारे मुख्य हैं। किसको आप समान नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? फिर समझा जाता है, हाँ चलो बाबा बाबा तो करते रहते हैं, ठीक है बाबा है, तो फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे या दास दासी बन जाएंगे, और क्या। फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, ढेर सर्विस पड़ी है। हाँ, एक बहन बाबा के पास आई, अब एक बाप दादा को कहा, विदेश की बहन थी, बाबा हमारे वहाँ पर सेवा नहीं हो रही, कोई ज्ञान नहीं लेता है। तो बड़े शहर में रहती थी, तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, बड़े शहर में नहीं हो रही है सेवा, आप छोटे स्थान पर जाओ, वहाँ सेवा शुरू करो। वहाँ पर आप सेवा करेंगी ना तो छोटे स्थान पर लोग आएंगे ज़रूर। और सचमुच बाबा ने जो कहा वो बड़ा शहर छोड़ के, माना पूरा देश उसको दिया था, तो मुख्य तो बड़े शहर में रही वो, पर फिर उसको छोड़ के छोटे स्थान पर गई। तो उस स्थान पर तो इतनी बाबा की सेवा उसकी वृद्धि को पा लिया, और फिर वो मददगार बन गए, फिर बड़े शहर में आकर के फिर सेंटर खोला। ऐसे भी है, जरूरी थोड़ी है कि वहीं पर ही बैठे रहना है, सेवा नहीं हो रही है, सेवा नहीं हो रही, और स्थान पर जाओ। तो ये भी बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो दास दासियां बनेंगे, ढेर सर्विस पड़ी है, अभी तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे। माया बड़ा हैरान करती है, माया का काम ही है बाबा से बेमुख करना। माया का और काम क्या है? बाबा के बच्चों को बाबा से बेमुख करना, यही माया का काम है। चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती है तब कहते हैं अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। वो ग्रहचारी आ जाती है, माया ग्रहचारी में बिठा देती है, फिर बुद्धि बदल जाती है, फिर ग्रहचारी उतरती है तो फिर सोचते अरे अभी तो मैं गैलप करूंगा, इतना समय मैंने गंवाया। तो बाबा कहते हैं, फिर वो कहते हैं अभी तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। कहाँ माया गफलत कराती है, फिर श्रीमत पर चलना ही छोड़ देते हैं। फिर कभी स्मृति आती है तो फिर श्रीमत पर चलना शुरू करते, ऐसे भी है। इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय, ये देवताएं हैं राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं, है ना, माथा टेकते हैं। राम संप्रदाय के आगे रावण संप्रदाय वाले माथा टेकते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया है। अब बाप सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे पुरुषार्थ तो बाबा कहते हैं नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर न चले। बाबा तो रोज समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। सर्विस करने वालों को देखते हो कैसे अच्छी सर्विस करते हैं। फलाना फर्स्ट ग्रेड,
फलाने सेकंड ग्रेड में सर्विस करने वाले हैं, सबका पता चल जाता है कौन कितनी सेवा करते हैं। फर्क तो रहता है ना। बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही ना, अब नहीं करेगा सेवा तो बाबा का तो काम है समझाना, ऐसा ही छोड़ देंगे। तो बाबा बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। अज्ञान काल में तो बाप थप्पड़ भी मारते हैं, अब यहाँ बाबा तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, तो अज्ञान काल में तो लौकिक बाप थप्पड़ भी मारते हैं, पर यहाँ ये बेहद का बाप तो प्यार से समझाते हैं, बच्चे अपनी उन्नति करो। और क्या कहेंगे बाबा, जैसा हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिलाऊं। बाबा को ज्यादा खुशी है कि बच्चों को खुशी है कि बाबा से हम 5000 वर्ष के बाद मिले हैं? दोनों को खुशी है कि हम 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिला हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। गीता में है ना, तुम भी वही हम गीत में है, एक गीत है, तुम भी वही हम भी वही है। तुम भी वही हो, हम भी वही है, बाबा भी वही है, बच्चे भी हम वही है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे भी वही हो। बच्चे बाबा को कहते बाबा आप भी वही हो, तो बाबा भी कहते आप बच्चे भी वही हो। तो इन बातों को और कोई समझा न सके, बाबा के सिवाय और कौन इन सब बातों को समझा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। सर्विस के लायक बनाना है, केवल वाचा सर्विस ही नहीं है, मनसा भी सर्विस है, कर्मणा भी सर्विस है, सब प्रकार की सर्विस है। स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। दूसरा, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा सार धारणा के सार में आ जाता है। वरदान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है ना, कैसे सेट करते हैं हर चीज उसके अंदर, तो जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है वो मशीन। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, तो इस स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, बोल व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। कई बार हम सारा दिन मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, तो हर बार मैं की जगह बाबा यूज करो तो बाबा याद आएगा, नहीं तो अभिमानी दिखाई देता है।
मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। तो पता चलता हाँ हम याद में हैं, और अगर मैं में है तो याद कहाँ है। चलो ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद भट्ठी में आए हुए भाई बहने बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम देंगे।
भट्ठी में आए हुए सभी बैठे रहेंगे। आज का प्रोग्राम आप सभी को सुना दें। आज तीसरा दिन है और आज का स्वमान आपका है, मैं खुशनुमा कर्म योगी फरिश्ता हूँ। खुशनुमा कर्म योगी फरिश्ता हूँ। खुशनुमा सदा खुश रहने वाला कर्म योगी, और